हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, सीरीज चल रही है यूपी सुपर टेट की, जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। स्टडी हंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च। अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और इसे डाउनलोड करें। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बुद्धि के जितने भी सिद्धांत थे उन सभी को कवर किया था, और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण, इन दोनों टॉपिक को। ठीक है, तो बुद्धि वाला अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बुद्धि लब्धि क्या है? अगर हम बात करें तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटेलिजेंस कोसेंट। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कोसेंट। सबसे फर्स्ट चीज आती है कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि की अगर हम फॉर्मूला की आपसे आप बात करें, सूत्र की बात करें, तो आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये क्या है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। क्या है? आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100। अब एम ए का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? तो एम ए से है यहाँ पर मेंटल एज। क्या है? मेंटल एज। और सी ए का है करंट एज, या कुछ जगह अगर हम बात करें तो क्रोनोलॉजिकल एज। कौन सी? क्रोनोलॉजिकल एज भी कई जगह लिखा होता है। तो इस तरीके से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई क्यू बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे हिंदी में, तो हिंदी में क्या आएगा कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, यहाँ पर ये गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखें, आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100। और अगर हिंदी में पूछे तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। हो सकता है कई बार वास्तविक आयु ना लिखकर यहाँ पर दे दे तो कलानुक्रमिक आयु, कलानुक्रमिक आयु भी लिखा हो, तो एक ही बात है। ठीक है, ऑब्लिक लगा के ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि, यानी कि आईक्यू बेस्ड कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी हम आपसे बात। सबसे पहला, बालक की मानसिक आयु कितनी दी है इसने? 15 वर्ष। और वास्तविक आयु दी है इसने 20 वर्ष। फॉर्मूला हमारे पास था ही। क्या था फॉर्मूला हमारा? फॉर्मूला था आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100, यानी कि मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज। तो उसने कहा मानसिक आयु कितनी दी है? मानसिक आयु दी है 15, तो 15 रख दिया। वास्तविक आयु कितनी दी है? 20 गुना 100। सिंपल है। अगर आप इसे काटेंगे इसे यहाँ पर 20 से काटिए 100 को, तो 20 को काटेंगे तो 20 5 100, और 15 का गुणा करेंगे 5 से तो 75। तो आपकी बुद्धि लब्धि कितनी आ गई बच्चे की? तो 75 आ गई। ठीक है, अगला है बालक की मानसिक आयु दी है उसने, क्या वही सेम फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नया नहीं करना है। 3 तरीके के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो तीनों टाइप में आपको बता देता हूँ। ठीक है, आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला याद रखें। मानसिक आयु कितनी दी उसने? 12 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है? 15। गुणा करेंगे 100 से। अब क्या है, आप देख रहे हैं 15 से 100 को काटने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कट रहा ना, तो आप इन संख्याओं को, ऊपर नीचे की संख्याओं को कोशिश करिए किस संख्या से कट सकता है। तो आपने कहा कि 3 से कट सकता है, तो 3 से काटा आपने 4 बार, और नीचे की संख्या को काटा 3 से 5 बार। अब 5 से कट जाएगा ना ये, तो 5 से काटिए आप इसको 100 को, तो ये 20 5 100 कट गया। अब देखिए 4 और 20 का आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो 20 चौक 80, यानी कि बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी आ गई? 80। इन स्थितियों में आपसे पूछा है आई क्यू, एम ए दिया है, सी ए दिया है, अब क्या पूछा है? आई क्यू पूछा है इक्वल टू में। ठीक है, अब वो क्या करेगा? आपको बुद्धि लब्धि दे रहा है। क्या कह रहा है? किसी बालक की बुद्धि लब्धि दी उसने कितनी? 75। ठीक है, मानसिक आयु कितनी है? तो पुट करेंगे एम ए की जगह। पूछ रहा है वास्तविक की आयु, तो हमने मान लिया एक्स गुणा 100। कुछ नहीं करना, बुद्धि लब्धि उसने दे दी, यहाँ पर आपसे वास्तविक आयु निकलवा रहा है। ठीक है, कुछ नया नहीं करना है इसमें। अब क्या बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज, अब आप इसे काटिए बराबर में, ऊपर ऊपर की संख्याएं काटी जा सकती हैं। 15 से आप काटिए 75 को, जो आपने काटा 5 बार काटा। अब बराबर में संख्या ऊपर ऊपर की कौन सी? तो 5 से काटिए आप 100 को, तो कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई? 20 निकल कर आ गई, यानी कि बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो कितनी है? 20 है। क्या किया है? कुछ नया नहीं किया, बुद्धि लब्धि इधर रख दी,
मानसिक आयु दी, यहाँ रख दी, वास्तविक आयु को x मान लिया, गुणा में 100 कर दिया। चलिए एक और सवाल करते हैं। बुद्धि लब्धि है 125। कितनी है बुद्धि लब्धि? 125। तो यहाँ बुद्धि लब्धि की जगह पुट कर दी। मानसिक आयु कितनी दे रहा है? 25। वास्तविक आयु ज्ञात करवा रहा है तो x मान लिया, गुणा में 100। अब क्या करेंगे आप? बराबर बराबर में संख्या, देखिए 25 से 125 को काटिए तो 25 पंजे 125 कट गया। अब 5 से काटेंगे आप 100 को, तो यहाँ पर 5 से 100 को काटेंगे तो 20 500, यानी कि x यानी कि वास्तविक आयु कितनी आ गई? x 20 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो क्या निकल पाया? बुद्धि लब्धि दी, मानसिक आयु दी, वास्तविक आयु निकल पाई। अब क्या करेगा वो? अब आपको बुद्धि लब्धि दे रहा है, वास्तविक आयु दे रहा है और क्या निकलवा रहा है? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु को x मान लेंगे। क्या था फॉर्मूला? याद हो जाना चाहिए, IQ बराबर MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। क्या है? MA कितना है यहाँ पर? तो वो MA ढूंढते हैं, x है। क्या कह रहे हैं? वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु है 20, गुना में 100, और बुद्धि लब्धि कितनी दी है? 100। बराबर में संख्या है, या आप नहीं काटना चाहते हैं तो आप देखिए जरा, 20 से काटिए 100 को, यहाँ पर 20 से 100 को काटो तो 20 5 100, और 5 को यहाँ पर काटेंगे 100 को, तो ये 20 5 100। तो x यानी कि मानसिक आयु कितनी निकल कर आ गई? 20। क्लियर है? अब बुद्धि लब्धि कितनी दी है? तो बुद्धि लब्धि दी है 80। मानसिक आयु क्या कर रहा है? निकलवा रहा है, तो x मान ली। वास्तविक आयु कितनी? 25 गुना में 100। 25 से काटिए यहाँ पर 100 को, 25 चौक 100। काटने के कोई भी तरीके, आप किसी भी तरीके से संख्याओं को काट सकते हैं। 4 से काटोगे 80 को, तो यहाँ 20 चौक 80। कितना निकल के आया? 80, यानी कि उसकी मानसिक आयु कितनी निकल के आ गई? 20 निकल के आ गई। मानसिक आयु कितनी हो गई? 20। ठीक है, तो ये 3 तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और कोई नया टाइप इसमें नहीं होता। एक में हो सकता है IQ पूछ ले, किसी में MA पूछ ले, और हो सकता है किसी सवाल में आपसे CA पूछ ले, यानी कि करंट एज पूछ ले। ठीक है, तो ये 3 तरीके बनते हैं, इसके अलावा और कोई चौथा तरीका नहीं है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ईजी आते हैं परीक्षाओं में, ईजिली आपसे बन जाएंगे, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। अब टर्मन ने क्या किया? जो IQ था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। बुद्धि लब्धि के कैसे फाइंड आउट करोगे आप इसे? उन्होंने बताया कि 140 से अधिक किसी का IQ है तो वो बालक प्रतिभाशाली बालक है, 120 से 139 के बीच है तो वो अतिश्रेष्ठ बालक है, 110 से 119 के बीच है तो तीव्र बुद्धि बालक है, 90 से 109 के बीच है तो सामान्य बुद्धि बालक है, 80 से 89 है तो मंद बुद्धि बालक, 70 से 79 तो छीड़ बुद्धि बालक, 51 से 69 है तो मूर्ख बुद्धि बालक, और 26 से 50 है तो मूढ़ बुद्धि बालक, और 0 से 25 है तो महामूर्ख बालक। ये क्या किया? टर्मन ने बुद्धि लब्धि बता दी, तो ये टर्मन के अनुसार क्या है? IQ का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये जितने भी वीडियो चलते हैं ना, इनकी जो PDF हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करना चाहो तो कर लिया करो। ठीक है, रिवीजन के टाइम पे काम देती है। अब बात आ रही है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो परीक्षणों को देने की प्रक्रिया के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? कि व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाएगा, और सामूहिक परीक्षण में क्या होगा? एक समय में एक साथ बहुत सारे लोगों का परीक्षण किया जाएगा, यानी कि पूरे ग्रुप का। ठीक है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक। अब इन व्यक्तिगत परीक्षणों को भी और सामूहिक परीक्षणों को भी 2 भागों में बांटा गया। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसको 2 भागों में बांटा। पहला शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा था अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अब शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में कौन सा आएगा? तो देखिए यहाँ पर विनय साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। कैसे परीक्षण है? व्यक्तिगत परीक्षण है। व्यक्तिगत परीक्षण में कौन से परीक्षण है? तो शाब्दिक परीक्षण है। ये जो शाब्दिक परीक्षण होंगे वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होंगे। ठीक है, और जो अशाब्दिक परीक्षण है, अभाषाई परीक्षण है, वो कैसे लोगों के लिए है? अनपढ़ लोगों के लिए, जिन्हें ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में कौन से आ गए? विनय साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण में कौन सा है? तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। कौन सा? पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बात करें तो ग्रुप में एक साथ बात करेंगे, तो सामूहिक भाषाई या शाब्दिक परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, प्रथम विश्व युद्ध के समय इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और सामूहिक अभाषाई या शाब्दिक परीक्षण, तो इसमें आ जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण। याद रखें कौन कौन से हैं कि व्यक्तिगत है और सामूहिक है। ठीक है, 2 तरीके के बुद्धि परीक्षण है।
व्यक्तिगत में भी दो टाइप हैं और सामूहिक में भी दो टाइप हैं। कौन कौन से? कि जैसे इधर शाब्दिक और अशाब्दिक, सेम यही शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, हो सकता है शाब्दिक ना लिखते हुए भाषाई और अभाषाई लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये छोटे से टॉपिक थे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। ख्याल रखिए।